नमस्कार दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है। आज से हम बाइबल की दूसरी पुस्तक निर्गमन का अध्याय दर अध्याय अध्ययन शुरू कर रहे हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि परमेश्वर अपने लोगों को दासता से छुड़ाकर स्वतंत्रता देता है। यदि आपने उत्पत्ति की पूरी श्रृंखला देखी है तो आपको याद होगा कि यूसुफ के कारण इजरायली मिस्र में बस गए थे, लेकिन समय बीतने के साथ एक नया राजा आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। निर्गमन अध्याय 1 बताता है कि इस्राएली बहुत बढ़ने लगे। परमेश्वर की आशीष के कारण वे संख्या और सामर्थ्य में बढ़ते गए। यह देखकर मिस्र का नया फिरौन डर गया। उसे लगा कि यदि युद्ध हुआ तो इस्राएली उसके शत्रुओं का साथ दे सकते हैं। फिरौन ने इस्राएलियों पर कठोर काम लाद दिया। उनसे ईंटें बनवाई गईं और भारी मजदूरी कराई गई। लेकिन जितना वे सताए गए उतना ही परमेश्वर उन्हें बढ़ाता गया। सीख: जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तब कठिन परिस्थितियां भी उसकी योजना को रोक नहीं सकती। फिरौन ने इब्रानी दाइयों शिप्रा और पुआ को आदेश दिया कि जन्म लेने वाले हर लड़के को मार डालें, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का भय माना और राजा की आज्ञा नहीं मानी। परमेश्वर ने उनकी विश्वास योग्यता के कारण उन्हें आशीष दी। सीख: मनुष्य से अधिक परमेश्वर की आज्ञा मानना आवश्यक है। जब दाइयों ने बच्चों को नहीं मारा तब फिरौन ने पूरी प्रजा को आदेश दिया कि इब्रानियों के हर नवजात लड़के को नील नदी में फेंक दिया जाए। यहीं से उस महान उद्धारकर्ता मूसा के जन्म की भूमिका तैयार होती है, जिसकी कहानी हम अगले अध्याय में देखेंगे। आज भी विश्वासियों को कठिनाइयों और विरोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। वह सही समय पर उद्धार का मार्ग तैयार करता है। इसलिए यदि आप आज किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं तो याद रखें, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को देख रहा है और उसकी योजना अभी भी कार्य कर रही है। परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाता है। विरोध परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकता। परमेश्वर का भय मनुष्य के भय से बड़ा है। परमेश्वर हर संकट में उद्धार की तैयारी पहले से कर रहा होता है। पिछले भाग में हमने देखा कि फिरौन ने इस्राएलियों पर अत्याचार किया और सभी इब्रानी लड़कों को मार डालने का आदेश दिया। आज हम निर्गमन अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे, जहां परमेश्वर अपने चुने हुए सेवक मूसा की अद्भुत तैयारी शुरू करता है। लेवी गोत्र के एक दंपति के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसकी मां ने उसे 3 महीने तक छिपाकर रखा। जब उसे छिपाना संभव नहीं रहा तब उसने सरकंडों की एक टोकरी बनाकर उसे नदी में छोड़ दिया। यह केवल एक मां का साहस नहीं था, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास का कार्य था। फिरौन की बेटी नदी पर स्नान करने आई। उसने टोकरी में रोते हुए बच्चे को देखा और उस पर दया की। उसने उसका नाम मूसा रखा, जिसका अर्थ है पानी से निकाला गया। परमेश्वर ने वही राजमहल जहां से मृत्यु का आदेश निकला था, उसी को मूसा के पालन पोषण का स्थान बना दिया। सीख: परमेश्वर शत्रु की योजना को भी अपने उद्देश्य के लिए बदल सकता है। जब मूसा बड़ा हुआ, उसने देखा कि एक मिस्री एक इब्रानी को मार रहा है। क्रोध में आकर उसने उस मिस्री को मार डाला और उसके शरीर को रेत में छिपा दिया। अगले दिन जब यह बात प्रकट हुई तो फिरौन मूसा को मारना चाहता था। सीख: परमेश्वर का कार्य मनुष्य की जल्दबाजी से नहीं, बल्कि उसकी योजना और समय से पूरा होता है। मिद्यान में मूसा ने यित्रो की बेटियों की सहायता की। बाद में उसने सिप्पोरा से विवाह किया और चरवाहे का जीवन जीने लगा। जो व्यक्ति मिस्र के राजमहल में पला था, अब जंगल में भेड़ें चरा रहा था। लेकिन यही समय परमेश्वर की प्रशिक्षण अवधि थी। परमेश्वर ने अपने लोगों की पुकार सुनी। अध्याय के अंत में लिखा है कि इस्राएली अपनी दासता के कारण कराह उठे। उनकी पुकार परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से की गई अपनी वाचा को स्मरण किया और उनके उद्धार की तैयारी शुरू की। सीख: कभी कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर चुप है, लेकिन वह कार्य कर रहा होता है। उसका उत्तर सही समय पर आता है। परमेश्वर जन्म से पहले ही अपने सेवकों की योजना बना चुका होता है। विश्वास कठिन परिस्थितियों में भी आशा देता है। परमेश्वर असफलताओं का भी उपयोग अपने उद्देश्य के लिए करता है। प्रतीक्षा का समय व्यर्थ नहीं होता, बल्कि तैयारी का समय होता है। परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाएं सुनता है और उन्हें कभी नहीं भूलता। अगले भाग में हम निर्गमन अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे, जहां मूसा की जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर से मुलाकात होती है और उसे मिस्र से इस्राएलियों को निकालने का बुलावा मिलता है। पिछले भाग में हमने देखा
कि मूसा मिस्र से भागकर मिद्यान में रहने लगा और परमेश्वर ने उसके जीवन को तैयार किया। आज हम निर्गमन अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे, जहां परमेश्वर पहली बार मूसा को अपने महान कार्य के लिए बुलाता है। जलती हुई झाड़ी का अद्भुत दृश्य। एक दिन मूसा होरेब पर्वत पर अपनी भेड़ों को चरा रहा था। तभी उसने एक झाड़ी को आग में जलते हुए देखा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि झाड़ी जल तो रही थी पर भस्म नहीं हो रही थी। जब मूसा उसे देखने के लिए पास गया, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से पुकारा, मूसा, मूसा। मूसा ने उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर ने कहा, अपने जूते उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। सीख, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ आदर, पवित्रता और आज्ञाकारिता आवश्यक है। परमेश्वर ने अपने लोगों की पीड़ा देखी। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैंने अपने लोगों का दुख देखा है, उनकी पुकार सुनी है और मैं उन्हें छुड़ाने आया हूँ। परमेश्वर अपने लोगों के दुख से अनजान नहीं रहता, वह सही समय पर कार्य करता है। सीख, जब हमें लगता है कि परमेश्वर चुप है, तब भी वह हमारी परिस्थितियों को देख रहा होता है। मूसा को बुलावा। परमेश्वर ने कहा, अब मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा, तू मेरी प्रजा इस्राएलियों को मिस्र से निकालकर ले आएगा। मूसा घबरा गया और बोला, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं? परमेश्वर ने उत्तर दिया, मैं तेरे साथ रहूंगा। सीख, परमेश्वर हमारी योग्यता नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति पर भरोसा करना सिखाता है। परमेश्वर का नाम, मैं हूँ जो मैं हूँ। मूसा ने पूछा, यदि लोग पूछें कि किसने भेजा है तो मैं क्या कहूँ? परमेश्वर ने उत्तर दिया, मैं हूँ जो मैं हूँ, आई एम हु आई एम। यह नाम बताता है कि परमेश्वर अनंत, स्वयंभू और कभी न बदलने वाला है। वह किसी पर निर्भर नहीं है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा कि वही परमेश्वर है जिसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से वाचा की थी। उसने मूसा से कहा कि इस्राएल के पुरनियों को इकट्ठा करो और उन्हें बताओ कि उनके उद्धार का समय आ गया है। फिरौन का विरोध। परमेश्वर ने पहले ही बता दिया कि फिरौन आसानी से इस्राएलियों को जाने नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर अपने सामर्थी हाथ से ऐसे अद्भुत काम करेगा कि अंत में फिरौन को उन्हें जाने देना पड़ेगा। सीख, परमेश्वर पहले से जानता है कि हमारे मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयां आएंगी और वह उनके समाधान की भी व्यवस्था करता है। आत्मिक संदेश। निर्गमन अध्याय 3 हमें सिखाता है, परमेश्वर साधारण लोगों को असाधारण कार्यों के लिए बुलाता है। परमेश्वर हमारे भय से बड़ा है, उसकी उपस्थिति हमारी सबसे बड़ी सामर्थ्य है। जब परमेश्वर बुलाता है तो वह मार्ग भी तैयार करता है। परमेश्वर अपने वचनों और वाचा को कभी नहीं भूलता। निष्कर्ष, यदि आज परमेश्वर आपको किसी सेवा, गवाही या कार्य के लिए बुला रहा है तो मूसा की तरह केवल अपनी कमजोरियों को मत देखिए। याद रखिए, परमेश्वर कहता है, मैं तेरे साथ रहूंगा। अगले भाग में हम निर्गमन अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे, जहां मूसा अपनी कमजोरियों का बहाना बनाता है, परमेश्वर उसे चिन्ह देता है और हारून को उसका सहायक नियुक्त करता है। पिछले भाग में हमने देखा कि परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में मूसा को बुलाया और कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा। लेकिन आज निर्गमन अध्याय 4 में हम देखते हैं कि मूसा अभी भी स्वयं पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। फिर भी परमेश्वर ने धैर्य के साथ उसकी सहायता की। मूसा का पहला बहाना, लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे। मूसा ने कहा, यदि लोग मेरी बात न माने और कहें कि यहोवा तुझ पर प्रकट नहीं हुआ तो क्या होगा? तब परमेश्वर ने उसे 3 चिन्ह दिए। पहला चिन्ह, लाठी का सांप बनना। परमेश्वर ने मूसा से उसकी लाठी जमीन पर डालने को कहा। लाठी तुरंत सांप बन गई। फिर परमेश्वर ने कहा कि उसकी पूंछ पकड़ो, और वह फिर लाठी बन गई। सीख, जो साधारण वस्तु परमेश्वर के हाथ में दी जाती है वह उसके कार्य का साधन बन जाती है। दूसरा चिन्ह, कोढ़ और चंगाई। परमेश्वर ने मूसा से अपना हाथ वस्त्र के भीतर रखने को कहा। जब उसने हाथ निकाला तो वह कोढ़ से सफेद हो गया। फिर दोबारा हाथ भीतर रखा और वह पहले जैसा स्वस्थ हो गया। सीख, परमेश्वर ही चंगाई देने वाला और जीवन का स्वामी है। तीसरा चिन्ह, पानी का लहू बनना। परमेश्वर ने कहा कि यदि लोग पहले 2 चिन्हों पर भी विश्वास न करें तो नील नदी का पानी भूमि पर डालना और वह लहू बन जाएगा। यह चिन्ह मिस्र पर आने वाले न्याय की भी चेतावनी था।